Hope you are having a wonderful Sunday afternoon. And we would be taking you through the presentation. We will be discussing about our technology, the innovative business which we have created. And after the presentation, we will have question answer round wherein you can ask any queries or questions if you have in your mind. And before I start, I have a question for you all. Now, there are a lot of businesses which have closed during this COVID period, and कुछ ऐसे भी बिजनेस हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से काम चलता रहे, because most of the industries और most of the the private sector organizations इन लोगों ने रिट्रेंचमेंट शुरू कर दिया है. सो सवाल यहाँ पे ये है कि आप अगर बिजनेस एज अ बडिंग एंटरप्रेन्योर शुरू करना चाहते हैं तो वो क्या बिजनेस हो. सो जो हमारा ये बिजनेस है, ये बिजनेस ऐसा है जिसमें आप लोगों का पैसा बचाते हुए अपनी अर्निंग करते हैं, विच मीन्स दैट यू गोइंग टू सेव लॉट ऑफ मनी ऑफ इंडिविजुअल गवर्नमेंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन एंड प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस एंड स्टिल अर्निंग. तो ये बिजनेस क्या है और कैसे ये हम लोग अभी तक सक्सेसफुली लास्ट 6 साल से चलाते आ रहे हैं, इसके बारे में हम प्रेजेंटेशन के दौरान बातचीत करेंगे. सो द नेम ऑफ द कंपनी इज एनर्जी एंड फायर टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और जो फ्रेंचाइजी हम देने जा रहे हैं वो बैटरी सर्विस क्लिनिक की है. एनर्जी सेक्टर में हमारी कंपनी जो कि लेड एसिड बैटरीज हैं उनके साथ काम करती हैं, उनको रिवाइव करती हैं, रिजुविनेट करती हैं. और फायर साइड में वी आर आल्सो मैन्युफैक्चरर्स ऑफ प्रीमियम फायर एक्सटिंग्विशर्स, और हमारा ब्रांड जो है वो फायर 1-on-1 है. सो विल स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन. सो व्हाट बिजनेस इज दिस, ये बिजनेस जो है ये है क्या. सो बिजनेस इज about 70,000 crore, which was last financial year. यानी कि जो मार्केट साइज है हमारा बिजनेस का, that was about 70,000 crore last financial year, and this 70,000 crore market size is growing every year. So we anticipate, or we because we are in this business, और हमें ऐसा लगता है कि 2025 तक ये मार्केट साइज जो है that is going to grow till 1,25,000. यानी कि ये जो 70,000 करोड़ का पिछले साल था, ये 2025 तक करीब करीब 1,25,000 करोड़ का होने वाला है. सो व्हाई 70,000 करोड़ डजंट साउंड ट्रू. ये 70,000 करोड़ अगर आप सोचे तो ये ऐसा लगता है कि नहीं, ये हो नहीं सकता. कैन यू थिंक और कैन यू रिलेट एनी पर्सन लिविंग विदाउट अ बैटरी. कोई ऐसा इंसान आज की डेट में हिंदुस्तान में है जो कि बैटरी यूज नहीं कर रहा, चाहे वो कार की बैटरी हो, यूपीएस की बैटरी हो, इन्वर्टर की बैटरी हो, आपके सोलर की बैटरी हो, बैंक्स में जो लगे उनकी बैटरी हो, हॉस्पिटल्स में जो बैटरीज यूज होती है उनकी बैटरी हो. तो वी ऑल आर यूजिंग बैटरीज, और जितना हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स पे डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है उतने बैटरीज का भी यूजेज बढ़ता जा रहा है. इफ नॉट, डोंट यू फील दैट दिस इज द राइट बिजनेस टू डू. आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर ऐसा है तो क्या ये सही बिजनेस है. Something about us. So we are a 6-year-old company based out of Gurugram or Gurgaon, having an existing franchise base of 125 spread all across the country. 6 साल पुरानी हम लोग कंपनी है और करीब करीब 125 से ज्यादा फ्रेंचाइजीज और बैटरी सर्विस क्लिनिक्स आज की डेट में हमने पैन इंडिया खोल दिए. We have over 200 trained manpower to support the sales and service across country. हमारे पेरोल पे करीब करीब 2,000 ट्रेंड इंजीनियर्स हैं जो कि इन बैटरी सर्विस क्लिनिक्स को या फ्रेंचाइजीज को सपोर्ट करते हैं. वी हैव सर्विस मोर देन 1,000 क्लाइंट्स इन लास्ट 6 years. 1,000 से ज्यादा, चाहे वो इंडिविजुअल है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं या प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 1,000 से ज्यादा क्लाइंट बेस को हम अभी तक सर्विस दे चुके हैं. एंड वी हैव रिवाइव्ड मोर देन 5 लाख बैटरीज. 5 लाख से ज्यादा बैटरीज हम लोग अभी तक रिवाइव कर चुके हैं. With existing contracts of government, private sector organizations or public sector undertakings, top corporates like Bharti, Ultratech, MTNL, Nokia, इन तमाम लोगों को हम लोग अभी तक सर्विसेज या उनकी बैटरीज को हम रिवाइव कर चुके हैं. Something about people. So जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने जाते हैं तो आपको ये जानकारी जरूरी होनी चाहिए कि ये कौन लोग हैं जो ये ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं. So this group is run by professionals who have led top corporates like Videocon, LG, Airtel, DTH, Nestle, e-commerce company like Yebi.com.
समथिंग अबाउट अस कि हम लोग अब क्या कर रहे हैं और क्या हमारा बिजनेस मॉडल है, ये मैंने आपको बताया. आवर ग्रोथ ओवर द ईयर्स, सो फ्रॉम 6 फ्रेंचाइजी इन 2015, जब हमने शुरू किया था तो 6 फ्रेंचाइजी थे, to about 125 franchisee in 2020. So the growth has been fantastic. We have been growing every month. There are about couple of 5-10 franchisees जो कि हमारे साथ जुड़ते हैं, और अगर आप जर्नी देखें तो growth has been wonderful. So what change do we offer? ऐसा क्या है हमारे बिजनेस में जो कि एक इनोवेटिव बिजनेस है, मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है, कंपटीशन नहीं है. So we offer an individual customer to save over 80% on his expenditure on battery purchase, which means that एक आदमी जिसका 3-3.5 साल इन्वर्टर का बैटरी या उसके ऑफिस में लगा हुआ यूपीएस का बैटरी को चेंज करना पड़ता है, हम सिर्फ 20% कॉस्ट लेके उस बैटरी को रिवाइव करके उसको 2 से 3 साल और चलाते हैं. अब ये तो हो गया एक इंडिविजुअल का बात. ट्राई एंड इमेजिन कि गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस कितनी बैटरीज यूज करते हैं. हम सिमिलर सर्विसेज कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस को भी देते हैं, जहां उनका 80% पैसा, दैट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ न्यू बैटरीज, को हम डेफर कर देते हैं 2 से 3 साल, क्योंकि पुरानी बैटरीज को हम रिवाइव कर देते हैं. वी ऑल्सो मेक देम हैसल फ्री to maintain the old batteries. Now when these government sector organizations and corporates, since they use lot of batteries in bulk, तो उनकी मेंटेनेंस पे भी काफी पैसा जाता है. तो हम उनकी मेंटेनेंस का जो पैसा है उसको भी, जब वो हमसे बैटरीज रिवाइव करते हैं, तो हम खत्म कर देते हैं. They don't have to spend anything on the maintenance part when it comes to maintaining their batteries. We offer customers the battery service centers on which we monopolize. जो ये बैटरी सर्विस सेंटर्स की हम बात कर रहे हैं, बैटरी सर्विस क्लिनिक्स की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ एनर्जी एंड फायर के ही बैटरी सर्विस क्लिनिक्स पूरे देश में है, और ऐसी कोई टेक्नोलॉजी और नहीं है इंडिया में जो कि इस तरीके से बैटरी सर्विस क्लिनिक्स खोल रही है, जहां पे आप अपनी पुरानी बैटरीज को ठीक करा सकते हैं. सो हैव यू एवर हर्ड ऑफ अ बैटरी रिवाइवल? क्या हमने सुना है कि बैटरीज भी रिवाइव हो सकती हैं? इन इंडिया वी रिपेयर एवरीथिंग एक्सेप्ट व्हाट कम्स फ्रॉम चाइना. आज आपका घर पे जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आप प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, चाहे वो आपका वॉशिंग मशीन है या माइक्रोवेव है, एलईडी टीवी है, मोबाइल फोन है, ये तमाम चीजों के सर्विस सेंटर हिंदुस्तान में खुले हुए हैं. आपको पता है अगर आपका एलईडी टीवी या माइक्रोवेव खराब हो जाता है, सो वेयर डू यू टेक देम? यू टेक देम टू अ ऑथराइज्ड सर्विस स्टेशन. बट व्हाट अबाउट बैटरीज? अगर आपकी बैटरी खराब हो जाए या आपकी बैटरी का बैकअप नीचे आ जाए, तो आप कहाँ लेके जाओगे? डू यू हैव अ चॉइस? जब तक तो आपकी बैटरीज वारंटी में है, तो देन यू कैन, और बैकअप कम हो गया, किसी वजह से वो बैटरी खराब हो गया, तो आप उन बैटरीज को डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर के पास ले जा सकते हैं, बिकॉज दे आर इन वारंटी. आप उनको रिप्लेस करा सकते हैं. बट व्हाट हैपेंस आफ्टर वारंटी? अब जनरली बैटरीज में जो वारंटी आता है वो 2 साल का आता है. 2 साल प्लस 2 साल वारंटी होता है और 2 साल बायबैक होता है. तो 2 साल के अंदर तो अगर वो बैटरी खराब होता है तो आप उसको रिप्लेस करा सकते हैं. बट 2 साल के बाद क्या करेंगे, या तीसरे साल के बाद क्या करेंगे, या चौथे साल के बाद क्या करेंगे अगर बैटरी खराब हो जाए? डू यू हैव अ चॉइस? You don't have a choice except for replacing that battery. Am I right? Think, have you ever seen or heard of a battery business closing down? क्या आपने लास्ट 10 साल में या 15 साल में कोई भी एक बैटरी मैन्युफैक्चरर, चाहे वो एक्साइड है, एमरॉन है, हैदराबाद एचबीएल जिसको हैदराबाद बैटरीज लिमिटेड कहते हैं, लुमिनस है, इनका काम या इनकी फैक्ट्रीज बंद होते देखा? ऐसा कोई बैटरी का ब्रांड नहीं है जिसने ओवर द लास्ट 10 इयर्स और 15 इयर्स, या जब से उनका काम शुरू हुआ है, जब से उन्होंने फैक्ट्री शुरू करी है, वो बंद हो गई, बल्कि उनका काम बढ़ा है. बिकॉज जैसे मैंने पहले बताया कि क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स पे डिपेंडेंसी बढ़ता जा रहा है, सो बैटरीज का बिजनेस भी बढ़ता जा रहा है. सो यू आर इन अ बिजनेस वेबिनार ऑन विच वी विल स्पीक अबाउट अर्निंग मीन्स योर अर्निंग बाय सेविंग मनी ऑफ इंडिविजुअल. एक आदमी जो घर की बैटरी यूज करता है, की बैटरी यूज करता है, गवर्नमेंट जो कि बहुत भारी तादाद में बैटरी यूज करते हैं, एंड कॉर्पोरेट्स, इंडस्ट्रीज जो कि बहुत भारी तादाद में, जैसे गवर्नमेंट यूज करती है वैसे कॉर्पोरेट्स भी बहुत ज्यादा बैटरीज यूज करते हैं. अब वंस यू बिकम अ फ्रेंचाइजी एंड यू ओपन अ बैटरी सर्विस क्लिनिक, तो कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो कि आप हमारी ये टेक्नोलॉजी लेके इंडिविजुअल को, गवर्नमेंट को या
कॉर्पोरेट को एक्सटेंड कर सकते हैं। सो पहली सर्विस है, आप उनकी बैटरीज का एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आफ्टर यू गेन फ्रॉम अस यू विल बिकम बैटरी डॉक्टर्स। सो आप एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। एनर्जी एंड फायर इज द ओनली कंपनी जो कि बैटरीज पे एक्सटेंडेड वारंटी कार्ड बेचती है। सो जब आप फ्रेंचाइजी या बैटरी सर्विस क्लिनिक खोलेंगे, सो फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल ने एक्साइड का कोई बैटरी खरीदा था जिसका 2 साल का या 3 साल का वारंटी था, जब वो वारंटी खत्म हो गया तो आप एनर्जी एंड फायर का एक्सटेंडेड वारंटी कार्ड उसको बेच सकते हैं, और आप जब वो कार्ड बेचेंगे सो देयर विल बी सर्टेन कमीशन व्हिच विल कम टू यू। सो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बैटरीज बिकती हैं इस देश में और कितने वारंटी कार्ड आप बेच सकते हैं। देन हमारा जो कोर बिजनेस है विच इज बैटरी रिवाइवल, वह बैटरी रिवाइवल के बारे में हम अगली स्लाइड्स में जानेंगे। आप बैटरी रिवाइवल या रिजुविनेशन भी कर सकते हैं। देन बैटरी एक्सचेंज, पुरानी बैटरीज लेके उनको रिवाइव करके नई बैटरी की तरह 1 साल की वारंटी के साथ आप बेच भी सकते हैं। रिफर्बिश्ड बैटरी सेल, स्क्रैप से पुरानी बैटरी लेके उनको रिवाइव करके रिफर्बिश्ड बैटरी विद 1 ईयर वारंटी आप बेच सकते हैं। बैटरी रेंटल का काम शुरू कर सकते हैं। बैटरी रेंटल से मतलब ये है कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स या गवर्नमेंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस या प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आज कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करना चाहते हैं, नई बैटरी की परचेज पे दे मॉडल पे जाना चाहते हैं, तो आप बैटरी रेंटल काम कर सकते हैं। बैटरी का हेल्थ चेक ऑडिट कर सकते हैं, बिकॉज यू विल बी ट्रेन्ड ऑन बैटरी सर्विस बैटरी सर्विसेज। तो आप किसी भी इंडिविजुअल का तो नहीं, बट गवर्नमेंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन या कॉर्पोरेट जो कि बहुत ज्यादा बैटरीज यूज करते हैं, उनका बैटरी का हेल्थ चेक करके एक ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं। चार्जिंग एंड बूस्ट चार्जिंग कर सकते हैं। So this is just a little cost benefit analysis कि हमारी टेक्नोलॉजी क्यों अच्छी है और इससे एक कस्टमर को क्या फायदा हो सकता है। So ऊपर जो एग्जांपल है दैट इज ऑफ 150 AH टॉल ट्यूबुलर बैटरी। अब यहाँ ये जानना जरूरी है कि बैटरीज जो लेड एसिड बैटरीज हैं वो 2 ही तरह की आती हैं, 12 वोल्ट की, 12 वोल्ट और 2 वोल्ट। जो ऊपर का एग्जाम्पल है दैट इज ऑफ अ 12 वोल्ट इन्वर्टर बैटरी जिसको टॉल ट्यूबुलर बैटरी बोलते हैं। एवरेज कॉस्ट इस बैटरी की करीब 15,000 रुपए, डिपेंड करता है किस ब्रांड की है। एवरेज लाइफ जो है इस बैटरी की 3 साल है। अगर कॉस्ट पर ईयर डिवाइड करा जाए 15,000 को 3 से, तो 5,000 रुपए करीब करीब कॉस्ट आती है इस बैटरी की पर ईयर। अगर इस बैटरी को हम रिवाइव करके एंड कस्टमर को देते हैं तो हमारी रिजुविनेशन या रिवाइवल कॉस्ट जो हमने कस्टमर से चार्ज करनी है वो करीब करीब 2,250 रुपए है। ये बैटरी 12 महीने की हम वारंटी देते हैं, बट 12 से ज्यादा ही चलती है। 18 से 24 महीने, 2 साल तक ये बैटरी चलती है। और इफेक्टिव सेविंग पर ईयर अगर आप देखें तो 2,750 रुपए एक बैटरी पे एक इंडिविजुअल, या अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर या बड़े कॉर्पोरेट की बात करें तो बचा सकते हैं। तो आप ये देखिए कि अगर एक इंडस्ट्री में कोई लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ फैक्ट्री वेयर यू गॉट अबाउट 100 और 200 बैटरीज, एंड इफ यू कैन सेव पर ईयर कॉस्ट, उसकी हर एक बैटरी की जो पर ईयर कॉस्ट है अगर 2,750 रुपए से आप बचा सकते हैं, सो इट इज अ ह्यूज सेविंग व्हेन इट कम्स टू कैपिटल एक्सपेंडिचर। नीचे वाला जो एग्जांपल है वो 300 AH का 48 वोल्ट्स का 2 वोल्ट के सेल है। ये 24 सेल्स होते हैं जो जिसका एक बैटरी बैंक बनता है 300 AH का। ये ज्यादातर सेल्स यूज होते हैं फोकलिफ्ट्स में, इंडस्ट्रियल बैटरी में, या जहां बड़े यूपीएस लगे हुए हैं वहां पे ये बैंक्स यूज होते हैं। सो ये 48 वोल्ट्स का 300 AH का अप्रोक्सीमेटली जो बैंक आता है दैट इज अबाउट 1,44,000। अगेन इसकी भी लाइफ जो है इट इज अबाउट 3 years, एंड कॉस्ट पर ईयर अगर आप डिवाइड करें तो 48,000 है। रिजुविनेशन कॉस्ट जो है वो 36,000 है, यानी कि इफेक्टिव सेविंग पर ईयर एक बैंक की करीब करीब 24,000 रुपए है। तो आप ये अंदाजा लगाइए कि अगर 70,000 करोड़ की मार्केट है और उसमें से हम सिर्फ टारगेट करें 10 या 15% मार्केट को, तो कितना बड़ा इंडस्ट्री का फायदा होने जा रहा है इस टेक्नोलॉजी यूज करते हुए। इट इज अ ह्यूज कॉस्ट सेविंग एंड एट द एंड ऑफ द डे यू विल आल्सो बी अर्निंग। सो जो ये रिजुविनेशन कॉस्ट की बात कर रहे हैं विच इज द पीछे अगर राइट साइड से देखें तो थर्ड कॉलम, ये रिजुविनेशन कॉस्ट वो है जो आपने कस्टमर से देनी है। दिस इज अबाउट 20% ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ न्यू बैटरी, बट जो आप कॉस्ट आने वाला दैट इज ओनली 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ न्यू बैटरी। सो फॉर एग्जांपल अगर 100 AH का 100 AH का टॉल ट्यूबुलर बैटरी का बने एक इन्वर्टर का करीब 10,000 रुपए का आता है,
उसको आपका रिवाइवल का जो कॉस्ट है या रिजुविनेशन का कॉस्ट है, दैट इज ओनली 500 रुपीज। कस्टमर से चार्ज करना, दैट इज 20% ऑफ द कॉस्ट, विच इज 1000 रुपीज। सो पर बैटरी यू आर सेविंग और योर नेट प्रॉफिट इज अबाउट 1500 रुपीज। सो यू कैन इमेजिन द साइज ऑफ द मार्केट। नाउ हु आर आवर कस्टमर्स, हमारे कस्टमर कौन है? थिंक एंड टेल मी हु इज नॉट यूजिंग अ बैटरी। कोई ऐसा इंसान है या कोई ऐसा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या कॉर्पोरेट है या इंडस्ट्री है जो बैटरी यूज नहीं करता? सो यस, गवर्नमेंट, दे आर आवर कस्टमर्स, corporate, they are our customers, or individual battery users, yes, they are also our customers, because इन्वर्टर की बैटरी हो गई या उसकी गाड़ी की बैटरी हो गई, वो बैटरी तो यूज करता ही है। सो एवरीबडी प्रैक्टिकली इज अवर कस्टमर। नाउ हाउ आर वी डिफरेंट? ऐसा हमारे पास क्या है जो हम जिसको हम इनोवेटिव टेक्नोलॉजी कहते हैं। सो ऑन द राइट यू कैन मशीन, वी कॉल इट एन एक्स चार्ज मशीन, एंड ऑन द लेफ्ट यू कैन सी अ कैन में एक केमिकल आता है। सो पहले हम टेक्नोलॉजी साइड की बात करते हैं, ये मशीन क्या है। सो दिस इज नॉट, वी कॉल इट एन एक्स चार्जर, दिस इज नॉट अ नॉर्मल चार्जर। एक नॉर्मल चार्जर क्या करता है, जो आपने देखा होगा कि डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी होते हैं, अगर आपका बैटरी का बैकअप कम हो गया है तो आप वो डीलर के पास ले जाते हैं और वो उसको बूस्ट चार्ज कर देता है। बूस्ट चार्ज का मतलब ये है कि बूस्ट चार्ज करने के बाद वो 15, 18, 20 दिन बैटरी चलेगी, उसका बैकअप वापस नीचे आ जाएगा। सो इस मशीन के 3 फंक्शंस हैं। नंबर 1, इट हैज गॉट अ डायग्नोस्टिक मोड। डायग्नोस्टिक मोड से मेरा मतलब है कि जैसे ही आप कोई भी बैटरी इसके साथ अटैच करेंगे, ये बैटरी के कंप्लीट इंटरनल पैरामीटर्स इन टर्म्स ऑफ योर इंटरनल रेजिस्टेंस, ओपन सर्किट वोल्टेज, क्लोज सर्किट वोल्टेज, स्टेट ऑफ चार्ज और स्टेट ऑफ सल्फेशन भी आपको बता देगी। सो इन अदर वर्ड्स, ह्यूमंस के लिए एमआरआई मशीन होती है, ये बैटरी के लिए एमआरआई मशीन है। डायग्नोस्टिक मोड में बिना बैटरी को खोले या तोड़े हुए ये मशीन आपको विद इन 25 मीटर सेकंड्स के अंदर स्कैन करके बैटरी के इंटरनल पैरामीटर्स बता देती है। सो इट हैज गॉट अ डायग्नोस्टिक मोड। नंबर 2, इट हैज गॉट अ बूस्ट चार्जिंग मोड एज वेल। बूस्ट चार्जिंग मोड का मतलब ये है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारी बैटरीज ऐसी होती हैं जो कि डीलर डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट्स पे पड़ी हैं और 6 महीने से टिकी नहीं या यूज में ही नहीं आई, तो वो डीप डिस्चार्ज मोड में चली जाती हैं। उन बैटरीज को वापस लाइफ के लाने के लिए एक नॉर्मल चार्जर नहीं चाहिए, उसके लिए एक बूस्ट चार्जर चाहिए, जो कि इस मशीन में है। और तीसरा जो है, जो कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ दिस मशीन इज दैट इट इज अ डीसल्फेटर ऑल्सो। अब सल्फेशन क्या है, इसके बारे में हम बातचीत बाद में करेंगे। ऑन द लेफ्ट यू सी अ कैन, जिसको हम एलिक्सिर केमिकल बोलते हैं। ये भी हम ही लोगों ने बनाया, मशीन भी हमारी है, मेक इन इंडिया है, और ये केमिकल भी हमने बनाया। अब बेनिफिट्स ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी करता क्या है, इससे फायदा क्या है? रेस्टोरेशन ऑफ एनी लेड एसिड बैटरी एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल साइकिल लाइफ। नाउ whenever a lead acid battery is being manufactured, जब भी कोई एक lead acid बैटरी बनती है, it is not manufactured as per the number of years it will work। कोई भी lead acid बैटरी ये सोच के नहीं बनाता, चाहे वो एक्साइड या एमरॉन है, कि ये कितने साल चलेगी। बैटरीज जब भी बनाई जाती हैं, वो बनाई जाती हैं कितने साइकिल। साइकिल क्या है? एक वन फुल चार्ज, वन फुल डिस्चार्ज, वन साइकिल। सो अगर हम बात करें एक 100 AH इन्वर्टर बैटरी की, जो कि 1000 साइकिल के लिए बनी है, विद अवर एक्सपीरियंस, बिकॉज वी हैव बीन इन दिस बिजनेस फॉर अबाउट 6 years नाउ, हमारे एक्सपीरियंस से हमें पता है कि जब बैटरी 50 to 55% साइकिल्स कंज्यूम कर लेती है, उसका बैकअप नीचे आ जाता है। यानी कि अगर आपने एक इन्वर्टर का बैटरी आज खरीदा, 3-3.5 साल के बाद जो आपको आज बैकअप मिलता था 4 घंटे का फुल लोड पे, वो 3.5 साल के बाद 20 मिनट का मिलता है। क्यों? क्योंकि लेड के प्लेट के ऊपर सल्फेशन हो जाता है। सल्फेशन क्या है वो बाद में बात करते हैं। तो हमारी ये टेक्नोलॉजी यूज करते हुए जो सल्फर बैटरी की प्लेट पे जमा है, उसको आप वापस डीसल्फेट कर सकते हैं और बैकअप वापस आ जाता है। सो अगर 50-55% साइकिल बैटरी ने 3.5 साल में कंज्यूम करें और उसका बैकअप जो है 20 मिनट्स का रह गया है, तो जितने साइकिल बचे हुए हैं, 450 साइकिल जो बचे हुए हैं, बैटरी पूरे साइकिल्स कंज्यूम करेगी आफ्टर आप इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए उस बैटरी को डीसल्फेट कर देते, जो कि अगले में हमने रिकवरी ऑफ ऑलमोस्ट बैटरी सल्फेशन, लॉस बैकअप टाइम ऑफ एनी लेड एसिड। बताया कि लेड एसिड बैटरीज में एक ही प्रॉब्लम है,
चाहे वो इन्वर्टर का बैटरी हो, यूपीएस का हो, सोलर का हो, बैंक्स में लगा हुआ बैटरी हो, आपके हॉस्पिटल्स में जो बैटरीज होते हैं, इन सारी बैटरीज में एक ही कारण है जो कि सल्फेशन है, जिसकी वजह से तब नीचे आ जाता है। कारण और भी हो सकते हैं, बट मेजर कल्प्रिट जो है वो सल्फेशन है। Then a huge cost saving for an organization and invaluable saving of environment. Now, आप लोगों का पैसा तो बचाने जा ही रहे हैं, अपनी भी कमाई करने जा रहे हैं, बट इन्वायरमेंट को भी आप इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए सेव करते हैं। Why? Because when you scrap a lead acid battery, now lead acid battery has got two components. एक तो उसमें lead का प्लेट है और नीचे जेल है या सल्फ्यूरिक एसिड है। तो अगर आप उसको स्क्रैप करते हैं लेड एसिड बैटरीज को, उससे बहुत भारी तादाद में पोल्यूशन फैलती है। क्यों? क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड आप सबको पता है कि अगर जमीन पे डाल दिया जाए तो उस जमीन पे 5 साल तक आप कुछ उगा नहीं सकते, ग्रो नहीं कर सकते, वो बंजर हो जाएगी जमीन 5 साल के लिए। और अगर हम बात करें लेड की, तो लेड बीइंग द हेवीएस्ट मेटल, मोमेंट इट एंटर्स द वाटर टेबल, इट मेक्स द वाटर कैंसेरियस। तो अगर आप ये लेड एसिड बैटरीज की लाइफ को एक्सटेंड कर रहे हैं या एनहांस कर रहे हैं, तो किसी ना किसी तरीके से आप पोल्यूशन को या एनवायरमेंट को भी सेव कर रहे हैं। सो देयर इज अ सोशल कॉज आल्सो इन्वॉल्व आफ्टर यू स्टार्ट रिवाइविंग दीज बैटरीज। And the last point is the advantage to defer the capex. अब इसका मतलब क्या है कि अगर आप एक इंडिविजुअल हैं या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बैटरीज यूज करता है, अगर मैंने आज आपकी बैटरी का बैकअप को इंक्रीज कर दिया और वो 2 साल तक आगे बैटरी चल गई, तो जो आज आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर नई बैटरी की परचेज पे करना था, वो तो डेफर हो गया 2 साल के लिए, तो उसका इंटरेस्ट भी बच गया पैसे का। So it is a huge saving when it comes to reviving old batteries. Now, what are the main causes of battery failure? ये जो बैटरीज हैं, इसके बहुत सारे फेलियर के कारण हैं, जैसे कि इनकरेक्ट चार्जिंग एक, एजिंग एक और कारण है, मैकेनिकल फेलियर्स एक और कारण है, हीट, अगर ओवर हीटिंग हो रही है तो भी बैटरी डैमेज होगी, पुअर मेंटेनेंस है तो भी बैटरी डैमेज होगी। बट जो मेजर कल्प्रिट है, जो कि अगर येलो में आप बीच में देखें, 84% ऑफ द लेड एसिड बैटरीज एक्चुअली डाई प्रीमेच्योरली बिकॉज ऑफ सल्फेशन। अब सल्फेशन क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक लेड एसिड बैटरी में 2 कंपोनेंट है, एक लेड का प्लेट है और नीचे सल्फ्यूरिक एसिड है। सो ड्यूरिंग ईच चार्ज एंड डिस्चार्ज, जब बैटरी चार्ज होती है और जब बैटरी डिस्चार्ज होती है, सल्फ्यूरिक एसिड के सल्फर के कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो लेड की प्लेट के ऊपर चिपक जाते हैं और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 3-3.5 साल जब वो बैटरी चल जाती है, वो सल्फर एक क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में एक परत जम जाती है बैटरी की प्लेट पे, जिसकी वजह से करंट फ्लो नहीं कर पाता और बैकअप जो है बैटरी का नीचे आ जाता है। सो हमारा ये जो टेक्नोलॉजी है, जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस बोलते हैं, जब आप बिना बैटरी को खोले हुए वेंट प्लग्स के थ्रू एलिक्सिर केमिकल बैटरी में डालते हैं, सो दिस केमिकल इज अ बायो एडिटिव। सो व्हाट इट डज इज दैट इट ब्रेक्स द मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग बिटवीन लेड एंड सल्फर। जो वो चिपका हुआ है सल्फर, अगर आपको अपने सल्फेशन नहीं देखा हो तो मैं आप सबको लोगों को बताना चाहूंगा, कभी आपने अगर अपने गाड़ी का बॉनेट खोला हो और बैटरी को देखा हो, तो टर्मिनल्स के पास एक सिल्वरिश कलर का एक केमिकल जमा होता है, दैट इज सल्फेशन। सो जैसे बैटरी के ऊपर टर्मिनल पे जमता है, सिमिलरली बैटरी की प्लेट पे भी वही केमिकल या सल्फेशन हो जाता है, जिसकी वजह से बैकअप नीचे आता है। सो जब ये केमिकल हम बैटरी में डालते हैं, तो ये केमिकल एक बायो एडिटिव होने के कारण जो मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है लेड और सल्फर का, उसको ये ब्रेक कर देता है या लूजन कर देता है, ढीला कर देता है। और जो मशीन है, ये पल्स वेव फॉर्म में 150 पल्सेस पर सेकंड बैटरी की प्लेट पे करंट, जिसकी वजह से रेजोनेंस होता है और बैटरी का जितना भी सल्फेशन प्लेट पे जमा हुआ होता है वो वापस सल्फ्यूरिक एसिड में आया, तो बैटरी बिकम्स एज गुड एज न्यू। आपको 4 मिलता था बैकअप, हम एक साथ when I said 84% of die, नहीं, दिस इज अ गवर्नमेंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, ये इनका रिपोर्ट है। हमारा व्हेन वी रिवाइव अ बैटरी, हाउ डज इट वर्क, कैसे ये काम करती है? सबसे पहले जब भी हम कोई बैटरी रिवाइव करने के लिए सिलेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले वी डू अ स्क्रीनिंग टेस्ट। Now, here it is important to mention that all lead acid batteries cannot be revived.
जो बैटरी बल्ज कर गई है यानी कि फूल गई है, या बैटरी का प्लेट अंदर से टूट गया है, टर्मिनल जल गए हैं, वो बैटरीज रिवाइव नहीं हो सकती। पर अगर कोई बैटरी मैकेनिकली और फिजिकली इंटैक्ट है, दैट बैटरी कैन 100% बी रिवाइव, और वो बैटरी साल 2 साल आराम से 3.25 घंटे 4 घंटे का बैकअप दे सकती है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज दैट अगर हमारी बैटरी को हम स्क्रीन करते हैं और हेल्थ फिजिकल चेक से हमारी बैटरी पास हो जाती है, तो दैट बैटरी इज गुड फॉर रिजुविनेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट आफ्टर द स्क्रीनिंग टेस्ट इज ओवर, मतलब है फ्लडेड बैटरी है तो उसमें डीजलाइज वाटर है जिसको टॉप अप कहा जाता है। देन दिस रिजुविनेशन डायग्नोस्टिक। सो जब मशीन आप बैटरी के साथ अटैच करते हैं, जैसे मैंने बताया, एक स्क्रीनिंग का चेक हो गया, देन रिजुविनेशन डायग्नोस्टिक का चेक हो गया। अगर बैटरी रिजुविनेशन डायग्नोस्टिक से भी पास हो जाती है, देन दैट बैटरी कैन बी रिवाइव्ड 100%। देयर आर नो इफ्स एंड बट्स। उसके बाद फिर हम डीसल्फेशन करते हैं, जिसको रिकवरी और चार्जिंग बोलते हैं, and then there is a final quality check, and after the final quality check the battery is given to the customer. अब बात आती है कि जब आप ये फ्रेंचाइजी खोलेंगे तो इसमें कंपनी का क्या क्या सपोर्ट है। सो देयर विल बी रेगुलर टेक्निकल ट्रेनिंग सेशंस। इनिशियली हम लोग 3 दिन का आपको ट्रेनिंग देते हैं आपके साइट पे, बट क्योंकि बैटरीज एक्चुअली बिहेव लाइक ह्यूमन बीइंग्स, एक 100 बैटरी जो आज एक्साइट ने बनाया है वो अलग अलग बिहेव करती है। सो आपको रेगुलर ट्रेनिंग सेशंस की हमारे 200, ये जो मैंने आपको बताया था 200 इंजीनियर्स हैं, दे विल कीप कमिंग टू यू ऑन रेगुलर बेसिस फॉर टेक्निकल ट्रेनिंग। Then there'll be these engineers will also visit you for your sales. बैटरी सोर्स कहां से करके लानी है, so सेल्स के लिए भी ये लोग आएंगे और सर्विस सपोर्ट के लिए भी आएंगे। Then there will be telemarketing support, which means that we have outsourced our telemarketing to a professional call center. आप लोग अपने एरिया का या अपने सिटी का डेटा देंगे इंडस्ट्रीज का, थ्रू वी विल बी एक्सटेंडिंग अवर टेलीमार्केटिंग सपोर्ट। और आप ये टेलीमार्केटिंग वाले कॉल सेंटर जो हमने ऑनबोर्ड लिया है, ये आपको आपके एरिया के इंडस्ट्रीज को और ऑर्गेनाइजेशंस को करेंगे, उनको टेक्नोलॉजी बेनिफिट समझाएंगे और आपको फिर वो लीड हैंड ओवर करेंगे। डिजिटल मार्केटिंग सपोर्ट, बिकॉज ऑफ सिचुएशन, कोविड सिचुएशन, पॉसिबल फेसबुक के थ्रू या लिंक्डइन के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू डिजिटल मार्केटिंग करके भी हमारी कंपनी आपको बिजनेस जनरेट करके देगी। Then there will be store branding, which means that आपके स्टोर का internal and external branding will be done by us. Next point is national tie-up, जिसको हम सब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। Now there are couple of national contracts already signed, जैसे कि आदित्य बिरला ग्रुप हो गया, मैग्ना फिनकॉर्प हो गया, कुछ हॉस्पिटल्स हैं जिनके साथ हमारा टाई-अप है, भारती इंफ्राटेल, इंडस, अमेरिकन टावर कंपनी। सो ये जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे नेशनल हो रखे हैं, इनका जो भी काम आपकी सिटी में होगा वो हम आपको सब कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे ताकि आपका बिजनेस और ग्रो करे। देन वंस यू स्टार्ट रिवाइविंग दीज बैटरीज, देयर विल बी लॉट ऑफ प्रूफ ऑफ कंसेप्ट। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी इंडस्ट्री में जाते हैं जो कहता है कि जी मेरे को तो ये टेक्नोलॉजी मैंने तो सुनी नहीं है, ऐसा करिए कि मेरे पास 200 बैटरी है, बट आप करीब 4-5 बैटरीज पहले मुझे रिवाइव करके दिखाइए और फिर मैं आपको बाकी की बैटरीज दूंगा। सो उन बैटरीज को रिवाइव करने के लिए जितना भी केमिकल लगेगा, वी विल बी गिविंग यू फ्री ऑफ कॉस्ट, सो दैट 3-4-5 बैटरीज आप रिवाइव करें और आपको जो उनकी बाकी जितनी बैटरीज हैं उसका काम मिल जाए। सो दिस इज अगेन वन ऑफ द सपोर्ट्स व्हिच इज एक्सटेंडेड बाय द कंपनी। नाउ कम्स द इन्वेस्टमेंट पार्ट। अगर आप एक बैटरी सर्विस क्लिनिक या एक फ्रेंचाइजी लेते हैं तो इन्वेस्टमेंट क्या है। सो दिस 3-in-1 मशीन जो कि मैंने बताया, एक्स चार्जर मशीन इज फॉर अबाउट 5 लाख रुपीज। इसके साथ करीब 28 टूल्स आते हैं जो बैटरी रिवाइवल के लिए यूज होते हैं, वो करीब 50,000 रुपए के आते हैं। देन एलिक्सिर केमिकल जो इनिशियल किट के साथ आता है, दैट इज अबाउट 25 लीटर्स, 2,000 रुपए लीटर ये केमिकल है, जिसकी कॉस्ट 50,000 रुपीज है। देन देर इज वन टाइम फ्रेंचाइज फी ऑफ 1 लाख रुपीज। सो टोटल पेएबल इज अबाउट 7 लाख। अब ये जो 7 लाख रुपए है, इसके ऊपर जो जीएसटी है दैट इज अबाउट 61,000। मशीन पे जीएसटी इज ओनली 5%, रेस्ट ऑफ द 3 कंपोनेंट्स द जीएसटी इज 18%। सो करीब करीब ये 761 का एक किट बनता है। इसके अलावा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट भी है, जैसे आप एक रेंट पे जगह लेंगे। इस फ्रेंचाइजी या इस बैटरी सर्विस क्लिनिक को खोलने के लिए करीब करीब 200 से 250 स्क्वायर फीट का जगह चाहिए। जगह भी आप ऐसी लोकेशन पे लीजिए जहाँ रेंटल कम है। आपको पावर लोड जो है वो 10 kVA का सिंगल फेज का लेना पड़ेगा। एक सर्वो स्टेबलाइजर है जो चाहिए। सो करीब करीब 8 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है।
और इस मशीन के द्वारा आप 16 यानी कि 12 वोल्ट की अगर बात करें जो इन्वर्टर की बैटरी है, 16 बैटरीज एक बारी में रिवाइव कर सकते हैं। और अगर 2 वोल्ट सेल्स की बात करें तो करीब करीब 72 सेल्स कैन बी अटैच्ड एट वन टाइम। सो 12 वोल्ट की 16 बैटरीज, जिसका करीब 1.5 दिन का प्रोसेस है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि आपकी कॉस्ट जो है वो सिर्फ 5% है, जो कस्टमर से चार्ज करना है दैट इज 20%। सो मिनिमम सेविंग ऑन वन बैटरी इज बिटवीन 1000 रुपीज, जो कि नेट प्रॉफिट है, बिटवीन 1000 रुपीज टू 1500 रुपीज। सो अगर आप 1000 रुपीज भी पकड़े हैं तो 1.5 दिन के एक प्रोसेस में आप 16,000 रुपया कमा सकते हैं। सो अगर मैं मंथ की बात करूं, लीविंग दोस 4 संडेज, तो अगर आप 24 दिन महीने में काम करते हैं और 1.5 दिन का प्रोसेस है, तो करीब करीब 320 बैटरीज आप, या अगर सेफ फिगर लें तो 300 बैटरीज आप एक महीने में इस मशीन के थ्रू रिवाइव कर सकते हैं। ये हमारी एनर्जी एंड फायर का टीम है। दीज इंजीनियर्स आर स्प्रेड ऑल अक्रॉस द कंट्री, और जब भी आप बैटरी सर्विस क्लिनिक खोलेंगे तो ये इंजीनियर्स रेगुलरली आपको विजिट करेंगे एंड टेक्निकल सपोर्ट भी एक्सटेंड करेंगे और सेल्स सपोर्ट भी एक्सटेंड करेंगे। These are few of the events जो हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के साथ करते रहते हैं, एंड ये उनके कुछ क्लिप पिक्चर्स हैं। So the name of the company, as I mentioned earlier, also is Energy and Fire. आप लोग ये नंबर नोट कर सकते हैं। ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट सेल्स का नंबर है, शंकर सिन्हा। कल मंडे है, तो आप मंडे को इस नंबर पे अगर और कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप शंकर जी को कॉल करके उनसे बातचीत कर सकते हैं। इस नंबर इज 9811923123। Our head office is in Udyog Vihar, which is 513 Udyog Vihar, Phase 5, Gurgaon. And our website is www.energyandfire.com. So अगर आपको और जानकारी चाहिए हमारे बिजनेस के बारे में, you can visit our website, और वहाँ पे तमाम जानकारी अवेलेबल है। You can go through the website and you can connect Shankar for further queries. Thank you very much. And Ashok ji, now we can take the question answers.